नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर हम जेपीएससी पेपर 2 के कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। तो शुरू करेंगे हम जेपीएससी पेपर 2 के जो केवल और केवल झारखंड पर आधारित है उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर के। तो अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड पेपर 2 से संबंधित जो अपने पास प्रश्न हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न आज हमारे पास आएंगे, जो लगभग 20 के आसपास वो प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे संथालों द्वारा सेनापति चुना गया था। ये किसे 2 बार लिखा गया है। तो निम्न में से किसे संथालों द्वारा सेनापति चुना गया था। ऑप्शंस है सिद्धू, कान्हू, सी चांद, डी भैरव। ए सिद्धू, बी कान्हू, सी चांद, डी भैरव। और इसका सही आंसर है डी भैरव। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस वर्ष स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। यहाँ पे अब स्वतंत्र राजा घोषित करने का तात्पर्य है कि इससे पहले ये किसी के अंदर में भी थे। तो 1857 की जो क्रांति थी उससे पहले इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। ये एक हिंट से आपके लिए। तो इसका आंसर तुरंत दिखेगा। ऑप्शन है ए 1858, बी 1855, सी 1857, डी 1860। चूँकि अभी हम लोगों ने बात कर ली कि 1857 की क्रांति से पहले घोषित था, इस ऑप्शन के हिसाब से 1855 ही सही आंसर इसका होगा, यानी बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज द्वारा तिलका माझी को फांसी दी गई थी। ये बहुत आसान प्रश्न है, इसे आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। फिर भी ऑप्शंस देखते हैं। वारेन हॉस्टिंग्स, बी क्विनलैंड, सी कैप्टन हिल्टन या डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ए वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे। इसके ऑप्शंस हैं ए जयपाल मिश्र, बी मरंग गोमको, सी सुकरापाहन या डी तारामुंडा। और इसका सही आंसर है सी सुकरापाहन। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई थी। छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई थी। ऑप्शंस है कार्तिक उरांव, बी रामनारायण सिंह, सी सुशील कुमार बागे या डी केवी सहाय। और इसका आंसर है बी रामनारायण सिंह। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस वर्ष जयपाल सिंह मुंडा झारखंड महासभा और आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। ठीक है, झारखंड में आदिवासी के नाम पे अलग अलग जनजातियों के द्वारा सभाएं भी बनाई गई हैं। उरांव ने भी बनाया था, मुंडाओं का भी अपना एक सभा था, संथालों की भी अपनी एक सभा थी। तो फिलहाल केवल यह प्रश्न है कि जयपाल सिंह मुंडा झारखंड महासभा और आदिवासी महासभा के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। ऑप्शंस है ए 1946, बी 1958, सी 1949 या डी 1961। और इसका सही जवाब है सी 1949। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य बने।
तो आपको पता है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। उसके बाद से किसी नए सदस्य की एंट्री तभी हुई थी जब प्रारूप समिति में एक सदस्य जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाद में एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी तो वहाँ पे सदस्य बदले गए थे। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य बदले गए थे, ऐसा नहीं था कि चुनाव होकर के नए सदस्यों को लाया गया था। फिलहाल इस प्रश्न पे आते हैं, जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य किस वर्ष बने थे? ऑप्शंस है ए 1946, बी 1947, सी 1948 या डी 1949। इसका सही आंसर है ए 1946। अगला प्रश्न है, 1963 में जयपाल सिंह मुंडा किस मंत्रालय के मंत्री बने? 1963 में। इसके ऑप्शंस हैं ए पर्यटन मंत्री, बी शिक्षा उप मंत्री, डी सामुदायिक मंत्री सी सामुदायिक मंत्री और डी उड्डयन मंत्री। तो जो प्रश्न है उसमें दो प्रश्न छुपा हुआ है। पहला तो ये कि जयपाल सिंह मुंडा किस मंत्रालय के मंत्री बने, एक प्रश्न तो ये भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक ईयर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये दो प्रश्न एक ही प्रश्न में समाहित है कि जयपाल सिंह मुंडा, ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि जयपाल सिंह मुंडा किस साल केंद्र में मंत्री बने थे, तो 1963 होगा। फिलहाल अपना प्रश्न है कि 1963 में जयपाल सिंह मुंडा किस मंत्रालय के मंत्री बने, और इसका सही आंसर है सी सामुदायिक मंत्री। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अलवर एक्का के गांव जाने के लिए किस नदी को पार करना पड़ता है? ट्विस्टेड क्वेश्चन है। आप अगर जानते होंगे कि अलवर एक्का किस क्षेत्र से थे तो उस क्षेत्र में बहने वाली नदी उसी को पार करना पड़ेगा। ऑप्शंस है कोयल नदी, बी सोन नदी, सी गुमानी नदी या डी शंख नदी। तो इसका सही आंसर होगा डी शंख नदी। मतलब अलवर एक्का के गांव जाने के लिए शंख नदी को पार करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की? देवघर में हिंदी विद्यापीठ है जिसे देवघर हिंदी विद्यापीठ कहा जाता है, और इसके ऑप्शंस हैं ए मुकुट देवी सिंह, बी विनोदानंद झा, सी के.बी. सहाय और डी डॉक्टर मदन सिंह। और इसका सही जवाब है बी विनोदानंद झा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, किसके द्वारा जनजातीय लोक कला सोहराय तथा कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया गया? ठीक है, और इसके ऑप्शंस हैं ए हरेंद्र ठाकुर, बी सरस्वती देवी, सी सिमोन उरांव या डी बुलू इमाम। और इसका सही आंसर है डी बुलू इमाम। किसके द्वारा मुंडारी शब्दकोश पुंडारी टुडू कोठारी की रचना की गई थी? मुंडारी शब्दकोश की। ए डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बी डॉक्टर मदन सिंह मुंडू, सी डॉक्टर सावित्री पूर्ति या डी ठेबले उरांव। इसका सही जवाब है बी डॉक्टर मदन सिंह मुंडू। संथाल लिपि ओल चिकी होगा यहाँ पे, एक्चुअली चीनी गलती से है। ओल चिकी का आविष्कार
किसके द्वारा किया गया था? संथाल लिपि ओल चिकी, इसको चिकी पढ़िए, चीनी नहीं। ओल चिकी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए पी.एन. घोष, बी केदारनाथ साहू, सी पंडित रघुनाथ मुर्मू और डी जुएल लकड़ा। और इसका सही आंसर है सी पंडित रघुनाथ मुर्मू। संथाल लिपि ओल चिकी, चीनी नहीं चिकी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। संथाल लिपि ओल चिकी का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो आविष्कार करने वाले पंडित रघुनाथ मुर्मू थे, तो इसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था? जैसे ये एक प्रश्न को 2 कर दिया गया है। याद होगा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में प्रश्न था कि 1963 में वो किस मंत्रालय के मंत्री बने, तो वो सामुदायिक मंत्री बने थे। उसी को 2 प्रश्न में बनाया जा सकता था कि कौन से मंत्री बने और किस वर्ष मंत्री बने। उसी तरीके से ये एक ही प्रश्न था, इसे 2 भाग में बांटा गया है। तो संथाल लिपि ओल चिकी का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1932, बी 1938, सी 1941, डी 1944। और इसका सही आंसर है सी 1941। झारखंड में पहला साप्ताहिक आर्यव्रत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो झारखंड में पहली बार जो कोई पत्रिका साप्ताहिक तौर पे आई थी वो आर्यव्रत थी। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं केदारनाथ साहू, सुधेंद्र नारायण सिंह, शरद चंद्र राय या डी बालकृष्ण सहाय। ऑप्शन सही आंसर है डी बालकृष्ण सहाय। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के किस आंदोलनकारी को लोग बाबू बुलाते थे? जैसे राजेंद्र प्रसाद को बाबू टाइटल मिला था, तो वो देश के स्वतंत्रता सेनानी या आंदोलनकारी थे। तो झारखंड के वो कौन से स्वतंत्रता या आंदोलनकारी थे जिन्हें लोग बाबू बुलाते थे? ऑप्शंस हैं विनोद बिहारी महतो, के.वी. सहाय, सी अशोक भगत या डी रामगुप्त हल्दर। और इसका आंसर इजी है, बहुत प्रसिद्ध नेता अपने समय के झारखंड के, बहुत प्रसिद्ध, ए विनोद बिहारी महतो। शिबू सोरेन ने किस वर्ष सोनेल संथाल समाज की स्थापना की? ये झारखंड के करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित इसी समाज पे जनजातीय शोध संस्थान ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची एक रिसर्च करवा रही है। जो इनके द्वारा आश्रम बनवाया गया था उससे संबंधित सारा रिसर्च इस पर करवाया जा रहा है। तो ये करंट अफेयर्स के नज़रिए से भी ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस है ए 1985, बी 1967, सी 1970, डी 1972। और इसका सही आंसर है सी 1970। झारखंड क्षेत्र में किसान सभा का गठन कब किया गया था? स्पेसिफिक झारखंड के बारे में बात हो रही है, क्योंकि बिहार के क्षेत्र में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था और देश के स्तर पे भी हुआ था। तो अभी आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो शाहजहान सरस्वती का नाम याद रखना होगा आपको। इसी तरीके से देश के स्तर पे हुआ था और यूपी में भी किसान सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शंस के हिसाब से हम देखेंगे तो पहले ऑप्शन लेते हैं।
ए 1929, बी 1930, सी 1931 या डी 1932। तो क्वेश्चन है कि झारखंड के क्षेत्र में, और इसका सही आंसर होगा किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। ए सही आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस है रघुनाथ मुंडा, पॉल दयाल, सी ठेबले उरांव या डी कोई नहीं। तो पिछले प्रश्न के आधार पे तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई तो था ही, क्योंकि जब 1929 में गठन हुआ था तो किसी के द्वारा तो किया ही गया होगा। और इसका सही आंसर है सी ठेबले उरांव। झारखंड का क्षेत्र पहली बार मालगुजारी क्षेत्र के रूप में कब चिन्हित हुआ था? मालगुजारी का क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से टैक्स प्रक्रिया की शुरुआत कब की गई थी, यहाँ से कर लेना अंग्रेजों के द्वारा कब शुरू किया गया था। ऑप्शंस है ए 1769 1769, बी 1782, सी 1793, डी 1908। और इसका सही आंसर है सी 1793 1793। अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन था? अंतर्जातीय आदिवासी संगठन का तात्पर्य है कि झारखंड में जितने सारे संगठन बने वो सब के सब यहाँ के अपने आदिवासी समाज के अंदर था। जितने भी संगठन बने थे यहाँ पे वो सब के सब सारे ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो यहाँ के ट्राइबल बेस्ड थे। एक इसमें से ऐसा एक संगठन था जिसने कहा कि नहीं, झारखंड को अगर अलग करना है, आज़ाद करना है, आज़ादी मतलब अंग्रेजों के तात्पर्य था, और झारखंड क्षेत्र के लिए भी जो था, तो उन्होंने कहा कि हमें अन्य लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो गैर आदिवासी थे। तो उनके लिए वो संगठन कौन सा था? ऑप्शंस है ए छोटा नागपुर उन्नति समाज, बी आदिवासी महासभा, सी किसान सभा या डी कोई था ही नहीं ऐसा। प्रश्न ही गलत है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी बना वो किसी न किसी यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के या जनजातीय समाज पर ही आधारित था। तो दो होगा, या तो बना था या नहीं बना था। नहीं बना था तो आंसर डी होगा, और अगर बना था तो वो कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ए छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर अगली बार जब हम मिलेंगे तो किसी नए प्रश्न के साथ, कुछ नए प्रश्नों को आपके साथ लाएंगे, और अब से प्रयास होगा कि झारखंड से संबंधित जो अगर कुछ करंट अफेयर्स हैं तो वो भी मैं आपके साथ स्लाइड्स के माध्यम से ही शेयर करूं, क्योंकि यह बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन आंसर्स का स्लाइड्स के माध्यम से ही पावर प्रेजेंटेशन में। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसी से शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।